अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अगले साल जब हम डिबेट कर रहे होंगे, महीना होगा दिसंबर का, उस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव चरम पर होगा। लेकिन राजनीतिक दल हमसे आपसे ज़्यादा तेज़ हैं। उन्होंने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी, कल उसकी कोर कमेटी की बैठक भी हो गई है। समाजवादी पार्टी भी लगी हुई है और कांग्रेस भी उसके पीछे है। बीजेपी के सहयोगी दल भी बीजेपी के साथ तैयारियों में लगे हैं। आज हम ये जानेंगे, समझेंगे, बताएंगे और पूछताछ करेंगे इन लोगों से कि इनकी तैयारियां 2027 में जनवरी फरवरी में होने वाले चुनाव में क्या है। आज चर्चा इसी विषय की। तो उत्तर प्रदेश में अब चुनाव की आहट हो गई है। पता कैसे चलता है मीडिया वालों को कि चुनाव की आहट हो गई है? राजनीतिक दलों के तैयारियों से और उनके नेताओं के मूवमेंट से। तो कल एक बड़ा घटनाक्रम हुआ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। वैसे परंपरागत तरीके से भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी संगठन, सरकार के बीच बैठक होती रहती है, लेकिन कल की जो बैठक थी वो थोड़ा तैयारियों के संदर्भ में थी। तो बहुत अरसे के बाद बीजेपी की जो कोर कमेटी है, आरएसएस की जो कोर कमेटी है, संगठन की कोर कमेटी और सरकार की कोर कमेटी के लोग कल एक साथ बैठे। उत्तर प्रदेश में 2027 के प्रारंभ में चुनाव है, यानी जनवरी फरवरी में वोट पड़ जाएंगे, मार्च के पहले हफ्ते में परिणाम आ जाते हैं। यानी तैयारियों के लिए अब वक्त है सिर्फ 12 महीनों का। यानी दिसंबर में इस वक्त पीक पर होगा चुनाव अगले साल तक। अब बीजेपी बिहार से खाली हो गई है, पश्चिम बंगाल उनके लिए एजेंडा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की तरफ काम करने वाली वर्कफोर्स उनकी खाली हो गई है। तो अब उन्होंने इसकी व्यापक तैयारियां शुरू कर दी। तो कल हुई बैठक में ऐसा मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव की तैयारियों के मद्देनज़र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी संगठन और सरकार ने आपसी नीतियों पर सामंजस्य पे, किस रणनीति पर चुनाव लड़ना है, क्या तैयारियां करनी है, कार्यकर्ताओं को कैसे मोबिलाइज करना है और किस तरह से आरएसएस के 100 साल यानी शताब्दी वर्ष पर विभिन्न कार्यक्रम को आयोजित करना है, ताकि एक मोमेंटम खड़ा किया जा सके। ऐसी मीडिया में रिपोर्ट आई है कि जनवरी माह में, यानी कि अगले महीने, आरएसएस एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ के भीतर करके इस मूवमेंट को और फास्ट करने जा रहा है। तो आप सबको लग रहा होगा जब बीजेपी इतनी तैयारी कर रही है तो अपोजिशन वाले क्या कर रहे हैं? तो अपोजिशन भी अपनी तैयारियों में लगा है, वो भी पीछे नहीं है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चला रखा है और पीडीए का उनका एजेंडा उत्तर प्रदेश के तकरीबन हर जिले में चौपाल के जरिए हो रहा है। एक एक विधानसभा में, एक एक बूथ तक समाजवादी पार्टी की टीमें पहुंच रही हैं और वो भी अपने राजनीतिक एजेंडे को जनता तक पहुंचा रहे हैं। इनके साथ जो सहयोगी दल हैं वो तो शामिल बाराती हैं, तो उनका फ़ायदा तो इनके ही कार्यक्रमों से हो जाएगा, वो चाहे बीजेपी के सहयोगी दल हों या फिर समाजवादी पार्टी के साथ उसके गठबंधन के सहयोगी दल। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबले की जगह है और यहाँ पर अगले साल जो मुकाबला होने जा रहा है वो बहुत ही असामान्य, बहुत ही असाधारण और अपने आप में बहुत ही बेमिसाल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव डू और डाई का है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपनी हुकूमत लाने के लिए पूरा दमखम लगाएगी, पूरी ताकत लगाएगी और समाजवादी पार्टी के लिए अगर इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं वाला संकल्प लेकर वो मैदान में है। मायावती और बाकी लोग भी हैं फील्ड में, लेकिन रेलिवेंसी केवल दो ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के बीच है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के साथ मसला ये है कि पिछले 1 वर्ष से उनका प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा कि यूपी में प्रदेश अध्यक्ष का क्या होगा। जनवरी माह में इसी वर्ष में, प्रारंभिक वर्ष में चुनाव वगैरह सब हो गए थे, लेकिन तब से टलता जा रहा है और अभी भी बीजेपी के 14 जिलों में उनके जिला अध्यक्ष भी घोषित नहीं हुए हैं। कुछ लोग इसको रणनीति बता रहे हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपसी खींचातानी दिल्ली और लखनऊ के बीच की है। तो ये कुल लब्बो लुआब है जो आज इस विषय पर हम डिबेट करेंगे। तो हम ये समझेंगे कि इनकी क्या तैयारियां हैं और इस बार इनके एजेंडे क्या हैं। तो कुछ स्टेटमेंट सुन लीजिए, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनने जा रही है 27 में, और समाजवादी पार्टी को गुंडा राज और जंगल राज बिहार की तरह ही समझो, ये आरजेडी के भाई हैं।
और इन्हें उत्तर प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तरह उत्तर प्रदेश की जनता कभी भी समाजवादी पार्टी के जंगल राज को स्वीकार नहीं करेगी। बिहार की जो जीत है वो बीजेपी की जीत नहीं है, एनडीए की जीत नहीं है। सही मानों में दंड फंद से इन्होंने बिहार का चुनाव जीता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मतदाता बनाने की प्रक्रिया को इतना पेचीदा बना दिया है कि वो गांव और गरीब का रहने वाला व्यक्ति जिसकी तालीम कम है, शिक्षा कम है, वो तो फॉर्म ही नहीं भर सकता। उन्हें रणनीति की जरूरत ही नहीं है। जिस रास्ते के ऊपर वो चल रहे हैं उन्हें किसी रणनीति की जरूरत कहाँ रह गई है। इलेक्शन कमीशन जिंदाबाद, बीजेपी तो जिंदाबाद खुद ही हो जाएगी। अब लग रहे हैं, देखिए लड़ाई है, ये तो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। लग रहे हैं हम तो लड़ते रहेंगे, हमारे नेता ने कहा हम लड़ते रहेंगे। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी में महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी की प्रवक्ता, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, राजेंद्र द्विवेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आलोक जी,